हाय, मैं वीरजानंद कुमार। एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और इस बार मैं एक नया सब्जेक्ट यानी कि हिस्ट्री लेकर आया हूं, जो कि 2025 में पूछे जाने वाले प्रश्नों में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, अभी देखेंगे। और इधर 2025 का देख सकते हैं। 2025 का जो है 2025 में होने वाले बोर्ड एग्जाम की तर्ज पर ही इसको सेट किया गया है। तो आइए हम लोग बिना समय गंवाए हुए प्रश्न की ओर चलते हैं। अभी हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन ए हो गया अभिलेख, ऑप्शन बी पुरातत्व पुराना मंदिर, ऑप्शन सी हो गया साहित्य, ऑप्शन डी हो गया सिक्के। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अभिलेख जो है पुरातत्व के अंतर्गत आता है, पुराना मंदिर भी आता है, सिक्के भी आता है, यानी कि साहित्य इसका जो होगा सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर साहित्य हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न 2 देखेंगे कि जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। यानी कि जुते हुए खेत का जो है साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो ऑप्शन ए हो गया बनावली, ऑप्शन बी कालीबंगन या कालीबंगा होता है उसका, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी सोतुरघई यानी कि सोतुरघई, यानी कि ऑप्शन जो है ऑप्शन बी यानी कि कालीबंगा हो जाएगा। जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है तो कालीबंगा यानी कि ऑप्शन बी। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर जाएंगे। अगला प्रश्न है कि सिंधु निवासी किस धातु का उपयोग नहीं करते थे। सिंधु घाटी के निवासी जो थे वो किस धातु का निवास नहीं करते थे। तो 3 नंबर जो है सोना, चांदी, तांबा, लोहा, यानी कि सिंधु निवासी जो है लोहा का उपयोग नहीं करते थे, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन 4 नंबर कि मेसोपोटामिया के लेख में किसे नाविकों का देश कहा गया है। क्वेश्चन 4 में है मेसोपोटामिया के लेख में किसे नाविकों का देश कहा गया है। तो ऑप्शन है दिलमुन, ऑप्शन बी है मगान, ऑप्शन सी है मेलुहा और ऑप्शन डी क्या है इनमें से सभी। यानी कि 4 का क्या हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा ए, यानी कि दिलमुन क्या है मेसोपोटामिया लेख से नाविकों का देश कहा गया है। यानी कि मेसोपोटामिया लेख में जो है दिलमुन को नाविकों का देश कहा गया है। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है सबसे लंबे हड़प्पा शिलालेख में कितने चिन्ह हैं। यानी कि सबसे लंबा जो है हड़प्पा शिलालेख में कितने चिन्ह हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 16, ऑप्शन डी है 5। तो इसका क्या हो जाएगा, यानी कि सबसे लंबे हड़प्पा शिलालेख में कितने चिन्ह थे, कितना था 26, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगले प्रश्न 6 नंबर देखेंगे। 6 नंबर में है कि हड़प्पाई मोहर पर कनिंघम ने कब रिपोर्ट दिया। ऑप्शन ए है 1856 और ऑप्शन बी है 1875 और ऑप्शन सी है 1921 और ऑप्शन डी है 1992। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1875, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है राजगाह यानी कि राजगीर किस महाजनपद की राजधानी थी। तो ऑप्शन ए हो गया कौशल, ऑप्शन बी हो गया पंचाल, ऑप्शन सी हो गया गांधार, ऑप्शन डी हो गया मगध। यानी कि क्या हो जाएगा राजगाह यानी कि राजगढ़ किस महाजनपद की राजधानी थी तो मगध का, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है ऑप्शन डी मगध, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे 8 नंबर में अर्थशास्त्र किसने लिखा है। अर्थशास्त्र जो है किसने लिखा, तो ऑप्शन ए हो गया कौटिल्य, ऑप्शन बी अशोक और ऑप्शन सी जो है मेगास्थनीज और ऑप्शन डी हो गया हरिसेन। यानी कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, अर्थशास्त्र के लेखक जो है कौटिल्य है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कौटिल्य, यानी कि ऑप्शन ए। इसी तरह अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है यानी कि प्रश्न संख्या 9। 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन बने। यानी कि 1944 में जो है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन बने। तो जॉन मार्शल, ऑप्शन बी है REM व्हीलर, ऑप्शन सी है कनिंघम, ऑप्शन डी है SR राव। यानी कि इसका जो है 1974 पुरातात्विक सर्वेक्षण के जो है कौन बने, तो
SEM व्हीलर, यानी कि क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है धम्म महामात्र की नियुक्ति किसने की, यानी कि धम्म महामात्र की जो है महामात्र की नियुक्ति किसने की। तो इसका ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है अजातशत्रु, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी है बिंबिसार। तो इसका जो है अशोक महामात्र की नियुक्ति जो है बिंबिसार ने की, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी पेन थोड़ा स्लो काम कर रहा है, ऑप्शन डी। इसी तरह अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगले प्रश्न है प्रयाग प्रशस्ति, यानी कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। ऑप्शन ए है हरिसेन, ऑप्शन बी है कौटिल्य, ऑप्शन सी है मेगास्थनीज, ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। यानी कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की, तो हरिसेन, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है तमिल संगम साहित्य में आनिमाई किसे कहा जाता है, यानी कि तमिल संगम साहित्य में आनिमाई किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है हलवाहा, ऑप्शन बी है किसान, ऑप्शन सी है दास, ऑप्शन डी है बड़े जमींदार। तो यानी कि किसको कहा जाता है तमिल संगम, तो बड़े जमींदार को, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर देख चलेंगे। पाली भाषा में गहपति किसे कहा जाता है। पाली भाषा में गहपति किसे कहा जाता है, तो पाली भाषा में गहपति जो है किसान को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी तरह अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल क्या था। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल जो है 375 से 415 ईस्वी तक था, तो यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। और उसी तरह अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी। प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय की। प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री, चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसी तरह अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। चीनी तीर्थयात्री फायान कब भारत आया था। चीनी तीर्थयात्री जो है कब भारत आया था, तो पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व में, पहली शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। उसी तरह अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है चीन के महान दार्शनिक कौन थे। चीन के जो थे महान दार्शनिक कौन थे, तो कन्फ्यूशियम, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति है। ऋग्वेद में जो है किस देवता की स्तुति है, तो ऋग्वेद में जो है किसकी स्तुति है, तो अग्नि का भी है, इंद्र का भी है और सोम का भी है, यानी कि ये सभी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी का जो है ऋग्वेद में स्तुति मिलता है। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर जाएंगे। ऑप्शन यानी कि क्वेश्चन 19, यानी कि प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी। किस जनपद की राजधानी थी, यानी कि किसकी, तो कंबोज, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। इसी तरह अगले प्रश्न की ओर जाएंगे कि योधेय गणराज ने किस धातु के सिक्के जारी किए, यानी कि योधेय गणराज ने किस धातु के सिक्के जारी किए, तो किस तारीख किए थे, चांदी, यानी कि ऑप्शन कौन है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसी तरह अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न संख्या 21 है। अशोक की ब्राह्मी शिलालेखों का अर्थ सर्वप्रथम किसने लगाया, यानी कि अशोक के ब्राह्मी शिलालेख का जो है ब्राह्मी शिलालेखों का अर्थ सर्वप्रथम किसने लगाया, तो किसने, तो जेम्स प्रिंसेप, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है हो जाएगा सही हो जाएगा। इसी तरह अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करने वाले शक शासक रुद्रदामन का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था, तो ऑप्शन ए है पाली, ऑप्शन बी है प्राकृतिक, ऑप्शन सी है संस्कृत, ऑप्शन डी है तमिल। तो इसका जो सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करने वाले शक शासक रुद्रदामन का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था, तो यह लिखा गया था संस्कृत भाषा में,
कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सी में ही है संस्कृत। और अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है 23, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। ये बहुत इजी प्रश्न है जो कि आप लोग को पता ही होगा। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, तो बुद्ध के बचपन का नाम जो था क्या था, सिद्धार्थ, यानी कि ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। बुद्ध को जो है बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। बुद्ध को ज्ञान जो है कहाँ प्राप्त हुआ था, बोध गया में प्राप्त हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी। इसी तरह अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगले प्रश्न है इस सांची स्तूप की खोज कब हुई। सांची स्तूप की खोज कब हुई, तो ऑप्शन जो है ऑप्शन ए है 1774, ऑप्शन बी है 1784 और ऑप्शन सी है 1818 और ऑप्शन डी है 1854। यानी कि सांची स्तूप का खोज जो है 1818, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा सही उत्तर। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। जैन धर्म के जो थे 24वें तीर्थकर कौन थे, तो 24वें जो है महावीर स्वामी थे, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए तो हम लोग फिर से अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है अल बरूनी ने किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी, तो यह जो हो जाएगा फारसी भाषा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया। किसने नियुक्त किया था, मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। पेन थोड़ा स्लो काम कर रहा है, यानी कि बी हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के लेखक कौन है, यानी कि ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के लेखक कौन है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांसिस वर्नियर, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी है फ्रांसिस वर्नियर, यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय यात्री भारत में ही बस गया, तो इसका निम्नलिखित में जो है हम लोग देखेंगे कौन जो है यूरोपीय यात्री था जो कि भारत में ही बस गया था, यानी कि मनुची, ऑप्शन यानी कि मनुची, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। और अगला प्रश्न है पूरी उड़ीसा में पूजे जाने वाले भगवान जगन्नाथ किस देवता के रूप हैं, यानी कि पूरी उड़ीसा में पूजे जाने वाले भगवान जगन्नाथ किस देवता के रूप में पूजे जाते थे, तो किस देवता के रूप में पूजे जाते थे, तो यानी कि ये हो गया विष्णु के रूप में पूजे जाते थे, यानी कि ऑप्शन बी में जो है विष्णु है। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है तांत्रिक पूजा पद्धति में किसका पूजा की जाती है, यानी कि तांत्रिक पूजा पद्धति में किसका पूजा की जाती है, तो इसमें जो है किसका किया जाता है, इसमें देवी का पूजा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो गया सही आंसर। इसी तरह अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन स्त्री अलवार संत थी यानी कि प्रश्न 33 में जो है निम्नलिखित में कौन स्त्री अलवार संत थी, यानी कि कौन थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडाल, यानी कि ऑप्शन ए, यानी कि अंडाल सही आंसर हो जाएगा अंडाल। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन नैनार संतों की रचना है, यानी कि निम्नलिखित में जो है कौन नैनार संतों की रचना है, तो इसमें कौन है तबरम जो है नैनार संतों की रचना है, इनके इसका सही आंसर क्या हो जाएगा नैनार, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है किस देश से आए हुए मुसलमानों को ताजिका कहा जाता था, यानी कि किस देश से आए हुए मुसलमानों को क्या कहा जाता था, ताजिका कहा जाता था, यानी कि किसको, तो ताजिकिस्तान को जो है क्या कहा जाता था, ताजिका कहा जाता है, यानी कि ये जो हो गया ताजिकिस्तान, यानी कि ऑप्शन सी हो गया सही आंसर। और अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे सुल्तान उल मशेक कहा जाता था, यानी कि किसे जो है सुल्तान उल मशेक कहा जाता था, तो किसको कहा जाता था, निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता था, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता था। इसी तरह अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है खालसा पंथ के 5 प्रतीकों का वर्णन किसने किया, यानी कि खालसा पंथ के 5 प्रतीकों का
वर्णन जो है किसने किया? तो यह किया था गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, गुरु नानक ने किसे अपना उत्तराधिकार बनाया? गुरु नानक जो है अपना उत्तराधिकार किसको बनाया? तो गुरु अंगद को बनाया, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है गुरु ग्रंथ साहिब का अंतिम संकल्प किसने किया? यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब का अंतिम संकलन किसने किया? तो क्या गुरु गोविंद सिंह, और गुरु गोविंद सिंह जो है ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, कर्नाटक में वीरशैव परंपरा का उद्भव कब हुआ था? यानी कि कर्नाटक में जो है वीरशैव परंपरा का उद्भव कब हुआ था? यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 12वीं सदी, 12वीं शताब्दी। 12वीं शताब्दी का मतलब हो गया, यानी कि 12वीं शताब्दी का मतलब क्या हो गया? यानी कि 1100 ईस्वी के बाद। इसी तरह अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की? यानी कि हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की? तो ये 1336 में की, जो कि ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। आइए तो हम लोग अब अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि सुलभ राजवंश का शासनकाल क्या था? यानी कि सुलभ राजवंश जो था उसका शासनकाल क्या था? तो इसका शासनकाल क्या था? तो 1485 से 1505, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर पर किस राजवंश ने शासन किया? तो कौन किया? तो इस पर क्या? अराविदु, 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 यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हम्पी की खोज किसने की? यानी कि हम्पी की खोज जो है किसने की? हम्पी की खोज किसने की? तो हम्पी की खोज जो है कॉलिन मैकेंजी ने की, यानी कि हम्पी की खोज कॉलिन मैकेंजी ने की, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न है, बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई? बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई? तो बहमनी राज्य की स्थापना जो है 1347 में हुई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, अब्दुल रज्जाक किस देश का राजपूत था? राजदूत था। अब्दुल रज्जाक जो है किस देश का राजदूत था? तो किस देश का हो जाएगा? यानी कि हो जाएगा फारस, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, फारस की राजदूत था। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, विजयनगर के राजाओं को क्या कहा जाता था? यानी कि विजयनगर के राजाओं को जो था क्या कहा जाता था? विजयनगर के राजाओं को नरपति भी कहा जाता था और राय भी कहा जाता था, इसलिए इसका आंसर दोनों, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, विजयनगर के संरक्षक देवता कौन थे? यानी कि विजयनगर के जो थे संरक्षक देवता जो था कौन था? तो यानी कि विरूपाक्ष, विरूपाक्ष जो था विजयनगर के संरक्षक देवता थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी तरह आइए तो हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विजयनगर का विट्ठल मंदिर किस देवता को समर्पित था? यानी कि किस देवता को समर्पित था? या विष्णु समर्पित था, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगला और आज के लास्ट प्रश्न को देखेंगे। अमुक्त माल्यद किसने लिखा है? यानी कि अमुक्त माल्यद जो है, माल्यद किसने लिखा है? तो यानी कि यह किसके द्वारा लिखा गया? तो यह जो है कृष्ण देव राय के द्वारा लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, यानी कि इसका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, अमुक्त माल्यद। आज के वीडियो में यहीं तक, और यह वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, और इसका पार्ट 2 यानी कि हिस्ट्री का पार्ट 2 इसी सीरीज यानी कि इसी सेट का पार्ट 2 भी जल्द आएगा। लेकिन ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताएं, और